और हमारे बीच एक ऐसा रिश्ता है जो आज के समाज में हमारे चाहे न चाहे से फ़र्क पड़े बगैर निभाना ज़रूरी है। आज हम चारों ओर जब देखते हैं तो कई सारी समाजी बुराइयां उभर के आ रही हैं, बढ़ रही हैं। पुलिस के काम करने के बावजूद उनमें कमी की जगह इजाफा ही हो रहा है। उसमें आपका रोल कितना है, हमारा रोल कितना है, हम कितना निभा रहे हैं, आप कितना निभा रहे हैं। पर कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो मेरी नज़रों से भी दूर रहे और मेरे 4 महीने गुजरने के बाद भी। तो इससे पहले कि हम आपस में बात शुरू करें, आपकी इंट्रोडक्शन और एसएसपी साहब के बीच में ज़्यादा वक्त न लेते हुए सबसे पहले आपकी और एसएसपी साहब की आपस में जो है मतलब इंट्रोडक्शन हो जाए। आप एसएसपी साहब क्योंकि नए यहाँ आए हुए हैं, मेरे लिए भी काफ़ी सारे चेहरे ऐसे हैं जिनको शायद अपना रोल निभा पाए, तो वो बातें करें। जनरल में भी जो भी आपके दिल में हो, जो आपकी। एसपी साहब जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, एसपी साहब ने शायद जन्म भी नहीं लिया होगा तब। पुलिस से बड़ा काम किया हमने। यहाँ के पहले एसएसपी साहब हमारे जो थे उनके साथ काम करने का मौका मिला, तो इंशाल्लाह कामयाबी हमको मिली। तो यही वजह है कि हंदवाड़ा में मैं जनाबी वाला एसपी साहब से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो माहौल आप हंदवाड़ा में देखोगे, पाओगे, मेरे ख्याल से किसी और डिस्ट्रिक्ट में आप नहीं पाओगे। इब्तिदा तब हुई कि मुफ्ती साहब ने कहा कि हकूकुल बाद की बात की इन्होंने, जब इंसान ने इंसान का हकूक तल्फ करने की बात की, उसने वो हरकतें शुरू करना की। तो जब इंसान ने, एक बड़े ने उस पर मुदाखलत करना छोड़ दी और उसने किराए पे कोई बंदे रख लिए, हम वो किराए के लोग हैं, जो आपके टैक्स से जो पैसा आता है उसकी हम तनख्वाह लेते हैं। समाज ने अपने में से कुछ लोगों को निकाला और कहा तुम सिर्फ यही काम करो। लेकिन काम कहाँ से होगा जब तक हमारी इश्तराकियत इसमें मसावी तौर पे नहीं हो। हम बोलेंगे जी पुलिस वाले को बता दिया। मैं आपको बताऊं, डरावनी हालात हैं, डरावने हालात और रुझान हैं हमारे इस ड्रग्स के साथ। जो बच्चे ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं, सिर्फ बच्चों की ज़िंदगी तबाह नहीं हो रही, उनके माँ बाप की, उनके बहन भाइयों की, अगर कोई शादीशुदा उनके, उसके बच्चों की, उसकी बीवी की, उसके बीवी के जो पीछे जिनकी वो बच्ची है, उनका पूरा खानदान तबाह हो रहा है। एक हंदवाड़ा की सिविल सोसाइटी हम मिल के कोशिश करेंगे उसमें ये नंबर। दूसरी बात जो मैं आप लोगों से मतलब मेरी जो दरख्वास्त है वो ये है कि पिछले 10-15 दिन में मुझे ये समझ आया कि जो हमारे अपने घरों के मामलात हैं उनमें बड़ी खराबी है। मैं 25 के 30 जो लोगों से मिला अभी तक जो कंप्लेंट्स के सिलसिले में, तो उसमें 90% ये था कि उसकी बीवी उसके यहाँ बस नहीं रही, किसी की बहू भाग रही है और कोई अपने खावंद के साथ। तो ये मामला जो है ये समाजी लेवल के हैं। तीसरी बात, ट्रेडर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी यहाँ हैं और मार्केट के लोग भी हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि हकूकुल इबाद की बात जो है ना, ये मुझे बड़ी वो दिमाग में बैठी है कि अगर हम सड़क के बीच में गाड़ी लगा के दूसरे का रास्ता ही रोक रहे हैं, इतना सा टाउन है, अगर हम इसमें थोड़ा डिसिप्लिन हम करना चाहते हैं ये ट्रैफिक की रेगुलेशन वगैरह, लेकिन वो तब करेंगे जब आप लोग साथ देंगे। अदरवाइज ट्रैफिक पुलिस है, आप किस जगह पे बैठ के पी रहे हैं, किस जगह, जस्ट एक टेलीफोन नंबर है वो हम हर जगह डिस्प्ले करवा देंगे। एसडीपी साहब से मैं कहूँगा, तो जहाँ प्रोमिनेंट जगह हैं उस पर हमारे टेलीफोन नंबर जो ज़ाती नंबर है, हमारा कोई ज़ाती वक्त नहीं है और ज़ाती कोई नंबर नहीं है। ज़ाती वक्त का मतलब ये है कि आप रात के 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, जब आपको जब भी ज़रूरत है, हम 24 घंटे आपके लिए हाजिर हैं। आप हमें कभी भी इन तरह के मामलात में जो भी जहाँ लाकानूनियत और या इस तरह का जो समाजी जो बुराइयाँ हैं जिसमें आप हमें देखना चाहते हैं कि हम इसमें बेहतरी ला पाएँ, तो आप हमें कभी भी बुलाएं, हमें कभी भी आप हुक्म दें कि ये चीज़ें करनी है। और ज़्यादा आज जो पहली मीटिंग है उसमें मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। मुझे लगा सब नई तशरीफ़ लाए हैं यहाँ और डीएसपी साहब तशरीफ़ लाए हैं
हम इन्हें खुशामदीद कहते हैं। हमारे SHO साहब पुराने हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी खिदमात यहाँ पर काबिल तारीफ़ हैं, लायक सताइश हैं। इससे पहले भी हंदवाड़ा पुलिस ने इस तरह के प्रोग्राम यहाँ किए जिनमें मोहतरम SHO साहब सर फहरिस्त है। इसमें नाफरमानी नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की कोई हक तलफी नहीं होनी चाहिए। और इंसान बारह सारी बराबर, अलबत् यमन खुदावंद करीम आजमाइशन मज त्रावान। SP साहब यमन बड़ बार जिम्मेदारी रोल गहद यह कि यमन निश यनस गन लुक खोचन कह, बल्कि युथु तुमन मामला आसे तुम गन खुशी खुशी सान यमन निश गन एम नीत कि अत सपद सान मामलुक हल। तो अकिस मौके पे खदमत करें तो बुराई यम फैलाम तो